साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और विशेषकर आज समीक्षा करने वाले हैं दोस्तों, जो मानसून की दस्तक हमारे देश में केरला के तट से हो चुकी है, उसको लेकर, तैयारियों को लेकर भी हम बात करेंगे। और राजनीतिक विषय पर भी दोस्तों आज भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं और परस्पर आसपास के कस्बों की बनिस्बत भादरा की राजनीति का भी आपस में हम कंपैरिजन जो है वो भी करने का प्रयास करेंगे। नेताओं की स्थिति के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, कल 10 जून को एक रक्तदान शिविर भादरा में लगने जा रहा है, जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था। भादरा के राजकीय अस्पताल परिसर में ये रक्तदान शिविर सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा और शाम को 5 बजे तक चलेगा। इस रक्तदान शिविर में दोस्तों सुखदेव शर्मा जो बोझला के निवासी है, वो अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और शहीदों की याद में इस रक्तदान शिविर को लगा रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ रहेंगे। महावीर शर्मा, अजीत शर्मा आदि ये तैयारियां कर रहे हैं कल रक्तदान शिविर की। और इस रक्तदान शिविर में जो सड़क सुरक्षा है उसको देखते हुए प्रत्येक रक्तदाता को हेलमेट वितरण किया जाएगा और गर्मी को देखते हुए एक पानी की बोतल सभी रक्तदाताओं को वितरित की जाएगी। तो ये रक्तदान शिविर कल सुबह प्रारंभ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पहुंचने की अपील की गई है। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस विषय पर जिस विषय को लेकर हर जगह पूर्व की तैयारियां होती है और मानसून का एक प्रकार से बजट भी, नगर पालिकाओं में बजट का प्रावधान भी है। और मानसून से पूर्व नगर पालिकाओं में, नगर निकायों में, नगर परिषदों में दोस्तों एक मानसून पूर्व की बैठक होती है और उस बैठक में समीक्षा की जाती है कि मानसून का आगमन होने वाला है और ऐसे में हमारी तैयारियां कैसी हैं। कस्बा कहीं डूबने की स्थिति में तो नहीं, नालियां तो साफ होगी, कहीं रुकावट तो नहीं, और कहीं पाताल तोड़ कुएं हैं तो उनकी व्यवस्था कैसी है, मेंटेनेंस कैसा है, सीवरेज व्यवस्था है वो कैसी है, उसकी मेंटेनेंस व्यवस्था कैसी है, इन सारी चीज़ों को लेकर तैयारियां की जाती है। पार्षदों की राय ली जाती है। वो अभी तक मानसून से पूर्व की कोई बैठक नगर पालिका में प्रस्तावित नहीं है दोस्तों। और मैं आपको एक विशेष बात बताऊं तो दोस्तों, हमारे कस्बा क्षेत्र में 2 ऐसे बड़े गंदे पानी के तालाब हैं जिनको डूम सागर हम बोल सकते हैं। मोची मोहल्ला में स्थित है एक, जो कि 27 नंबर वार्ड के पास है। कई वार्डों की यहाँ दोस्तों सीमाएं लगती हैं और एक 7 नंबर वार्ड व 8 नंबर वार्ड की आबादी में है। बहुत बड़ा डूम सागर वो भी है। तो आसपास जो बस्तियां हैं उनको खतरा हो जाता है। और जो 7 नंबर और 8 नंबर वार्ड का डूम सागर है दोस्तों, पूरे कस्बे का पानी लाइन की पटरियों के नीचे से बड़े बड़े नालों से गुजरते हुए, जो कभी झूमर मलजी नाटा के समय में वो पानी निकासी को लेकर लगाए गए थे, उनमें से होते हुए वो पानी उसी डूम सागर में जाता है, जो पहले खाली पड़ी भट्टों की ज़मीनों में जाता था। लेकिन अब आबादी क्षेत्र भादरा का काफ़ी बढ़ने के चलते पानी निकासी की समस्या बड़ी गंभीर हो गई है। तो उस जो डूम सागर है वार्ड नंबर 7 और 8 के आबादी क्षेत्र में, उसके इर्द गिर्द घरों के डूबने की भी नौबत आती है और गंदगी में जीने को मजबूर है दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में परिवार। और दर्जनों परिवार तो ऐसे है, कम से कम 7-8 गलियां भी लगती हैं, उनमें दर्जनों परिवार ऐसे हैं जो एकदम जोहड़ के किनारे पर बसे हुए हैं। तो कुल मिला के वहाँ भी इस प्रकार के सुरक्षा के एहतियातन उपाय करने नगर पालिका को अति आवश्यक है। लेकिन अभी तक नगर पालिका इसको लेकर कोई बैठक नहीं कर रही है, किसी प्रकार की चिंता व्यक्त नहीं कर रही है। एक जो डूम सागर मोची मोहल्ले में स्थित है दोस्तों, ये कस्बे के घनी आबादी के बीच में है
और कई वार्डों से ये घिरा हुआ भी है और ये सबसे डेलीकेट है दोस्तों। इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है क्षेत्र। और पूरा कस्बे का मेन बाज़ार जो है, मेन रोड, रेलवे स्टेशन से लेकर जो हिसार बस स्टैंड की तरफ रोड जाती है, वो मेन रोड इसी डूम सागर पर डिपेंड है और प्रभावित होती है। क्योंकि डूम सागर जब पानी से, पूरा गंदे पानी से भर जाता है या बरसाती पानी से भर जाता है, पानी निकासी की समस्या और निकासी की जो व्यवस्थाएं हैं वो अगर थोड़ी सी भी चूक होती है और अगर ना भी हो तो 3-4-5 घंटे के लिए तो पूरी की पूरी सड़क तालाब नज़र आने लगती है ये मेन बाज़ार की। क्योंकि पानी आगे जाता नहीं, डूम सागर पूरा लबालब भर जाता है एक हल्की बरसात से भी। तो इस स्थिति से निपटने के लिए जो मानसून की बरसात है, कैसे प्रशासन तैयारियां कर रहा होगा दोस्तों, विस्तार से हम बात करें तो करीब 6 जून को और कस्बे की सर्वाधिक सबसे जागरूक पार्षद स्वाति नाटा ने अधिशासी अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा था इसी मानसून सत्र को लेकर। इसमें बैठक का जिक्र तो नहीं किया था, लेकिन बैठक तो अवश्य दोस्तों नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में, नगर निकायों में मानसून से पूर्व बैठक होती है, लेकिन भादरा में इसको लेकर कहीं कोई संजीदगी नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है। लेकिन जो 6 जून को अधिशासी अधिकारी को एक लेटर सौंपा था, एक शिकायती पत्र सौंपा था, इसमें वार्ड में अनेकों कार्य करवाने को लेकर भी इसमें था। 2 अलग अलग लेटर पैड पर ज्ञापन सौंपे गए थे, लेकिन एक में 8 मांगे थी डूम सागर के इर्द गिर्द और पानी निकासी को लेकर और जो मानसून की बरसात है उससे पूर्व की तैयारियों को लेकर। आज मैं उसकी चर्चा आपके सामने करना चाहूँगा दोस्तों। इस जागरूक पार्षद द्वारा ये मांगे, जो विभिन्न मांगे हैं, जो मानसून सत्र से पहले उस पर गंभीरता के साथ विचार करना अति आवश्यक होता है और हर साल इसको लेकर ज़रूरी है विचार विमर्श और सुरक्षा के इस प्रकार के उपाय किए जाए, व्यवस्था बनाई जाए। इसमें सबसे पहली मांग जो रखी है वो डूम सागर में सफाई की है। लाखों की संख्या में दोस्तों पॉलीथीन, गंदे पानी, प्लास्टिक के कागज़ इसमें जमा हो जाते हैं क्योंकि कहीं कोई जाली नहीं लगी है। और खाले में जो वहाँ डूम सागर में खाले आकर, नाले आकर गिरते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है कि जाली लगी हो, पानी अंदर जाए और कचरा वहाँ रुक जाए। अगर कचरा वहाँ रुक जाएगा तो दोस्तों पूरा का पूरा फिर सड़क पर, गलियों में, पूरी बस्ती में बहक होगा क्योंकि संभालने वाला कोई कर्मचारी नहीं है। इसको लेकर भी मांग एक रखी हुई है। पूरे डूम सागर की 4 दीवारी की मांग जो कि जर्जर हो चुकी है, छोटी है और 4 दीवारी इतनी पैमाने पर नहीं है। वहाँ अगर सीधी चल के कोई गाय पशु भी अगर आए तो इत्तेफाक से दुर्घटनाग्रस्त होकर एक प्रकार से डूम सागर में गिर सकता है, बच्चा भी गिर सकता है। ऐसी कई घटनाएं भी पूर्व में हो चुकी हैं। कोई व्यक्ति भी गिर सकता है क्योंकि बाद में जब बरसात का सीज़न होता है तो पता ही नहीं लग सकता कि कहाँ खड्डा है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ डूम सागर है, कौन सी डूम सागर की सीमा है, दीवारें हैं नहीं। तो इसमें 4 दीवारी की निर्माण की मांग की गई है स्वाति नाटा द्वारा। इसके अलावा दोस्तों आसपास के तमाम नालों की सफाई की व्यवस्था की जाए मानसून से पहले, ताकि नाले साफ हो तो जल्दी से पानी आए और जो मेन बाज़ार का, सड़कों का और गलियों का, पूरे शेष बाज़ार का पानी है वो जल्दी से डूम सागर में आते रहे और वहाँ से पानी उठाकर बाहर जनरेटरों द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं उसके द्वारा उसको बाहर फेंकते रहे। तो कुल मिला के व्यवस्था बनी रह सकती है। 2-4-5 घंटे ही पानी जमा होने की स्थिति बनती है अगर तत्परता से कार्य करें तो, वरना 2-2 दिन तक पूरे भादरा कस्बे को आप तालाब बना हुआ देख सकते हैं। तो इसके अलावा बात करें तो पानी निकासी के लिए कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की जाए, ये मांग भी स्वाति नाटा ने की है दोस्तों। वहाँ कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। और इसके अलावा जल भराव होते ही जल निकासी की व्यवस्था की जाए। अक्सर देखा गया है जल भराव हो जाता है, पानी फिर बैक मारता है और पूरा का पूरा मोहल्ला तालाब बन जाता है, गंदे पानी का तालाब है। और वो पानी फिर धीरे धीरे बरसात आती रहती है तो वो बाजार तक पहुंच जाता है और बाजार भी तालाब नज़र आता है। गोडे गोडे तक दोस्तों पानी
बाज़ार में जमा हो जाता है। तो तालाब से कम नहीं है व्यवस्थाएं। और वाहन चालक जो ये सीवरेज के चैम्बर बने हैं मेन रोड पर, आप आज ही देखिएगा, अगर आप भादरा कस्बे से बिलोंग करते हैं तो इसका जायज़ा लीजिएगा। चैम्बर के ढक्कन टूटे हुए हैं और बड़ा खड्डा है और डगमग डगमग करते हुए आपको चैम्बरों के ढक्कन मिलेंगे। और वाहन चालक जब दिन में ही उनको बचाकर निकलते हैं, बरसात के समय तो उनका पता ही नहीं लगता क्योंकि वो गड्ढों के रूप में नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में दुर्घटनाएं पानी आने के बाद में बहुत ज़्यादा होती हैं। और पैदल पानी के अंदर चलने वाले तो बहुत से मुसाफिर गिरते पड़ते, महिलाएं तक, बच्चों तक को, बूढ़े बुजुर्गों तक को हमने देखा है दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो पंपिंग सिस्टम जो है वर्षों पहले इसका मेंटेनेंस हुआ था और वो खराब पड़ा है, उसको दुरुस्त करवाने की भी मांग की गई है। और इसके अलावा ऑटोमेटिक जनरेटर व्यवस्था की भी मांग बार बार की जा रही है स्वाति नाटा द्वारा दोस्तों। और इसके अलावा डूंग सागर में जो दोस्तों जाल है, नाले गिरते हैं पानी के रूप में, वहाँ जाल लगाने की, जो मैंने शुरुआत में आपको कही, जाल की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्लास्टिक के जितना भी कचरा है वो सारा का सारा डूम सागर में जाता है और पूरा ऐसे लगता है जैसे डूम सागर नहीं, ये दलदल का तालाब है। तो डूम सागर में प्लास्टिक ना जाए इसके लिए जाल की भी मांग है। तो कुल मिला के ये 8 मांगे स्वाति नाटा ने 6 जून को रखी थी, अब से 3 दिन पहले, लेकिन उस पर कोई अमल अभी तक नहीं हुआ है। बैठक की कोई सूचना नहीं है पार्षदों के पास। और पार्षदों द्वारा जो कल ही सत्याग्रह किया गया था सांकेतिक गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के आगे, हरिप्रकाश शर्मा 7 नंबर वार्ड के पार्षद द्वारा और वार्ड नंबर 8 के पार्षद प्रतिनिधि किशन लाल नाई द्वारा, लेकिन विपक्ष की यहाँ मांग नहीं सुनी जाती है दोस्तों। यहाँ तो एक नोट लगा देना चाहिए नगर पालिका को कि नोट, यहाँ विपक्ष के पार्षद ना आए, उनकी कोई मांग नहीं सुनी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं नगर पालिका भादरा की हम देख सकते हैं। और दोस्तों 8 लगभग पताल तोड़ कुएं जो 2010 में जब हाजी दाऊद कुरैशी साहब सीधे जनता के द्वारा चुन कर आए थे, जनता ने अगाध उन पर विश्वास किया था, उनको प्रेम दिया था और अच्छे खासे वोटों से वो जीत कर आए थे। उन्होंने 8 पाताल तोड़ कुएं भादरा में विभिन्न गलियों में, विभिन्न चौक में, पार्क में, अंबेडकर चौक पर आदि व्यवस्थाएं की थी, जिनमें अधिकांशतः खराब और नकारा हो चुके हैं। मात्र 1-2 को छोड़कर सारे नकारा हो चुके हैं। उनका मेंटेनेंस, उनकी व्यवस्थाएं सुधारी जाए और उनको ठीक ठाक किया जाए, काम चलाओ उनको बनाया जाए, ताकि ये जो मानसून का समय आएगा, क्योंकि केरल में दस्तक दे चुका है दोस्तों मानसून, और राजस्थान में भी 2 या 3 जुलाई को मानसून की दस्तक हो सकती है। तो कुल मिला के व्यवस्था को सुधार करने की जिम्मेवारी नगरपालिका की है। सुधार के ये कार्य नहीं किए गए तो कमोबश वो स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती है जब अमूमन मानसून सत्र गुजर जाता है, मानसून सीज़न गुजर जाता है, सड़कें टूट जाती है। जैसा कि अभी जो पीछे जो पश्चिम विक्षोभ बनने से जो बरसात हमारे क्षेत्र में हुई थी, यहाँ दोस्तों गाँव को जोड़ने वाली अनेकों नवनिर्मित सड़कें तक टूट चुकी है। और बाज़ार की जो मेन सड़क है जो अभी बनी है दोस्तों, इसी वर्ष बनी है, वो सड़क भी अब टूटकर बिखरने लगी है। तो क्या इस मानसून में वो सड़क चमचमाती और नागिन जैसी आपको दिखाई दे सकती है? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है जो मानसून सत्र गुजरने के बाद में हम इसका अवलोकन करते हुए आपसे करेंगे और आपसे उसको लेकर पूरी समीक्षा भी करेंगे, बताएंगे भी कि मानसून में लगभग कितना नुकसान हुआ है। और मानसून अगर बढ़िया तरीके से निकल गया, सड़कों का नुकसान नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी जीत नगर पालिका क्षेत्र की भी होगी और विधायक बलवान पूनिया के लिए भी राहत वाली होगी, क्योंकि मानसून के जस्ट बाद दोस्तों चुनावी कवायद शुरू होगी और 2023 के लिए जो चुनाव होने हैं दिसंबर माह में, उसको लेकर नेतागण जो वोट मांगने के लिए जनता के दरबार पर दस्तक देते हुए उनको निकलना पड़ेगा। तब जनता उनसे सवाल भी करेगी, अगर ये सड़कें नहीं बची, ये विकास कार्य आपका मानसून में बह गया,
तो दोस्तों वोट भी आपका जो प्रचंड वोट है वो भी मानसून में बह सकता है। तो कुल मिला के ये ध्यान रखने वाली बात है, और प्रशासन को चाहिए कि वो तत्परता के साथ इसको लेकर पूरी की पूरी व्यवस्थाएं करे। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेताओं के जनसंपर्क अभियान की, जो लगातार क्षेत्र के नेता कर रहे हैं। संजीव बेनीवाल की बात करें तो आज डोभी पंचायत में संजीव बेनीवाल ने जो है जनसंपर्क किया। सुबह मोतीपुरा से वो शुरू हुए, डोभी और पचार वाली आदि जो इस पंचायत के तमाम गांव है वहां जाकर घर घर जाकर लोगों से मिले, जनसंपर्क किया, कुछ नुक्कड़ सभाएं की, और पूरा दिन वो पंचायत में आज रहे। तो कुल मिला के संजीव बेनीवाल लगातार लगे हैं। और बात करें इसी कड़ी में तो दोस्तों बलवान पूनिया की हम बात करते हैं। बलवान पूनिया आज विधानसभा में थे और विधानसभा में वो आवाज़ बुलंद करते हुए भी दिखाई दिए। दीनदयाल योजना की जमकर आलोचना करते हुए वो दिखाई दिए। हमने एक वीडियो उनका हमारे फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल पर लगाया, आप देख सकते हैं। बिजली कनेक्शन को लेकर डाणियों में वो आवाज़ बुलंद कर रहे थे, और जो दीनदयाल योजना के तहत ट्रांसफार्मर लगे थे, बिजली के कनेक्शन हुए थे, उसका मखौल उड़ाते हुए भी बलवान पूनिया विधानसभा में दिखाई दिए, और राजेंद्र राठौड़ से सवाल पूछते हुए और पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर बरसते हुए आज देखा गया। मात्र छोटा सा वो एक वीडियोज़ है, आप ज़रूर देखिएगा। अडानी अंबानी पर भी बोले। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो आज बलवान पूनिया का अभियान था वो जयपुर के लिए ही रहा। और जयदीप डूडी की बात करें तो कल पर्लिका में जनसंपर्क अभियान किया था और लगातार सक्रिय रहने का प्रयास कर रहे हैं। बजरंग सारण भी लगातार सक्रिय रहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संजीव के जैसे ये प्रयास नहीं हो रहे। हर दिन एक पंचायत या एक गांव, इनके जो अभियान है उसके बीच में गैप भी एक एक दो दो दिन के आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर दयानंद बेरवाल, शेर सिंह गोस्वामी की बात करें तो ये भी सक्रिय नेता माने जाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी गतिविधियों में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। गांव में रोज़ाना ये सक्रिय दिखाई नहीं देती है। बीच बीच में ज़रूर अपने समर्थकों के, चाहने वालों के और ब्याह शादी आदि कार्यक्रमों में सदैव जाते हैं। और कुल मिला के हम बात करें दोस्तों युवा नेताओं की, तो भादरा में युवा नेताओं की स्थिति कैसी है? युवा नेता भी क्या प्रयास कर रहे हैं? वो भी अपने स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं, क्या वो पर्याप्त है? और उनके लिए कितनी संभावना है इस बार? दोस्तों दो नेता सबसे बड़े इस बार भादरा की राजनीति में उभर कर सामने आए हैं, और अभी तक दो से ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं। बलवान पूनिया विधायक वर्तमान के और संजीव बेनीवाल, ये दो बड़े नेता चर्चाओं में अभी भी मौजूद है, और दोनों ही बड़े हैं। उनके बीच में मुख्य टक्कर होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और तीसरे जो नेता हैं जो उभर कर आने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लगातार लगे हैं, वो है बजरंग सहारण। और यहाँ कांग्रेस की स्थिति तो आपको मैं सादुलपुर की भी स्थिति बताऊंगा, कमोबस एक जैसी है। यहाँ कांग्रेस भादरा में एक प्रकार से संकट में घिरी हुई, फंसी हुई दिखाई देती है, तो राजगढ़ में भाजपा का ये हाल है। तो कुल मिला के जो बात करें हम बजरंग सहारण की, तो बजरंग सहारण एक तीसरे लीडर जरूर है। जयदीप डूडी अब कुछ दिन पहले ही लगातार सक्रिय हुए हैं, तो वो ज़रूर सक्रियता अपनी दिखा रहे हैं। नए नेताओं की बात करें युवाओं की, तो युवा नेता है दोस्तों, इसमें रवि बंसल भी है, हेमंत पचार भी है, कार्तिक के डूडी भी है। और बजरंग सहारण को अब हम नया नहीं मान सकते, 6-7 साल उनको हो गए हैं। अब वो इस युवा नेता ज़रूर है, लेकिन नए नवेले नेता ये हैं जो इनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अभी, लेकिन ये भी गाँव में अपना संपर्क अभियान चलाए हुए हैं। तो इनको मेहनत करने की ज़रूरी है। वो अगर लगातार 5-10 साल तक मेहनत करते हैं तो सभी गाँव में इनकी पेठ बनेगी, सभी गाँव में इनको जानेंगे, और रेगुलरिटी रहती है अगर इनके अभियान में, तो आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद इनको जनता भी ज़रूर हाथों हाथ लेगी और उन पर विचार भी करेगी। तो कुल मिला के नए नेताओं की स्थिति जो है अभी कुछ नहीं कह सकते, अपने स्तर पर फिर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई चर्चा में इनका नाम नहीं आता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये भी घूमते हैं। कुल मिला के सादुलपुर की बात करें विधानसभा क्षेत्र की,
तो वहाँ भी दो ही नेता मुख्य रूप से दोस्तों वर्तमान में दिखाई देते हैं, मनोज न्यांगली और वर्तमान विधायक कृष्णा पूनिया। मनोज न्यांगली संजीव बेनीवाल की तरह दोस्तों रोजाना आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम में वो हिस्सा लेते रहते हैं। संजीव बेनीवाल की तरह एक पंचायत तो रोजाना तो नहीं घूमते हैं, लेकिन उनके लिए पता नहीं कैसे आयोजन किया जाता है कार्यक्रमों का। हर दिन एक नया कार्यक्रम गांव से या फिर शहर से या फिर किसी और संस्था से उनका कार्यक्रम तैयार रहता है। जैसे आज 9 जून की बात करें तो वो आज राजस्थान व्हील चेयर प्रीमियर संस्करण 4 का जो टूर्नामेंट है दिल्ली में, उसके लिए एक टीम का वो टीम को विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और यहाँ पूरे खिलाड़ी थे। खिलाड़ियों को विदा करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग थे। तो क्रिकेट का ये टूर्नामेंट है दिल्ली के लिए रवाना किया खिलाड़ियों को आज। और इससे पहले की बात करें, एक दिन पहले तो नंदलाल प्लाजा में एक सम्मान समारोह हुआ, वहाँ भी मनोज न्यांगली जो है अपनी उपस्थिति दिखाते हुए दिखाई दिए। और अगर बात करें 3 दिन पहले की तो दोस्तों मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उनके साथ ज्ञापन देते हुए भी दिखाई दिए। इसी प्रकार कृष्णा पूनिया भी यहाँ जो बलवान पूनिया दिखाई देते हैं, उसी प्रकार अनेक कार्यक्रम में दिखाई देती है। तो वो दो ही नेता वर्तमान में सादुलपुर में दिखाई देते हैं। मनोज न्यांगली जो कि बसपा से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, वो कोई और टिकट से चुनाव नहीं लड़ रहे। जैसे बलवान पूनिया माकपा से चुनाव लड़ने की बार बार एकदम कह भी चुके हैं और लड़ने का निश्चय किया हुआ है, उसी प्रकार मनोज न्यांगली बसपा से सादुलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और कृष्णा पूनिया कांग्रेस की ही दावेदार बनी रहेगी। लेकिन भाजपा यहाँ संकट में है दोस्तों। भाजपा का वहाँ कोई ज़्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन यहाँ भाजपा कोई नई रणनीति बना सकती है दोस्तों। लोकसभा चुनाव की जहाँ तक बात है 2024 में होने वाले हैं, उनके लिए राजेंद्र राठौड़ या सतीश पूनिया पर दाव खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ राहुल कसवा हो सकती है विधानसभा टिकट के दावेदार भी, कुछ भी हो सकता है। अभी मंथन बैठक 4 दिन हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की, लगातार चल रही है। पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बदलाव करने की पूरी मंशा बना चुकी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आज 9 जून को क्या विशेष दिन है इसके बारे में बताऊं तो 1964 को आज लाल बहादुर शास्त्री दूसरे पीएम बने थे भारत के। और आज ही के दिन 1949 को किरण बेदी जो कि पहली महिला आईपीएस बनी थी, उनका जन्म दिवस धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया है। और आज के दिन 1900 में निधन हुआ था बिरसा मुंडा जो कि एक आदिवासी नेता रहे हैं और आदिवासी समाज उसको एक प्रकार से देवता के रूप में पूजता है दोस्तों। और आज के दिन 1985 को सोनम कपूर का भी जन्म दिवस फिल्मी दुनिया की तरफ से मनाया जा रहा है। और दोस्तों आज के दिन 1975 को अमीषा पटेल फिल्मी अभिनेत्री का भी जन्मदिन है। और 1995 को आज के दिन किसान नेता स्वतंत्रता सेनानी एनजी रंगा का भी निधन हुआ था, उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से पूरा देश मना रहा है। और शीर्षा से शुरुआत करें आज मंडियों के भाव की तो नरमा 7,411, सरसों के भाव 4,570 और ग्वार के भाव 5,031, गेहूं के भाव 2,200 रुपये प्रति कुंटल रहे। जबकि आदमपुर मंडी में ग्वार बिका 5173, नरमा बिका 7410, सरसों बिकी 4570 रुपये प्रति कुंटल। नौर मंडी में जो बिका है 1635, सरसों बिकी है 4500, गेहूं बिका है 2250, चना बिका है 4780 रुपये प्रति कुंटल। अरंडी के भाव 5551, जबकि तारामीरा 4881, मूंग 6931 रुपये प्रति कुंटल आज बिके हैं। और मौसम का मिजाज बताए तो केरल के तट से भारत में मानसून की दस्तक हो चुकी है। लगभग 21 या 22 जून तक वो हिमाचल प्रदेश और 2 या 3 जुलाई को राजस्थान में प्रवेश कर सकता है मानसून। तो अच्छी खासी बरसात होने की संभावनाएं मौसम विज्ञानी इस बार कर रहे हैं। और आज 9 जून को 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर रहा दोस्तों। आज प्रचंड गर्मी का भी एहसास हुआ, हवा भी तेज़ चली, 22 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं आज चल रही थी। और 30 से 40% बादल आसमान में थे। रात्रि को ज़रूर 60-70% बढ़ जाएंगे, हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। रात्रि को भी घनघोर घटाई थी, लेकिन बरसात की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा नहीं थी और हुई भी नहीं।
कल 10 जून को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 33 से 39 डिग्री दिन में और 40 से 41 डिग्री कल दोपहर को मैक्सिमम रहेगा। आज से कुछ हल्की सी रात मिलेगी और 0.1 mm बरसात दिन में भी और 0.9 mm बरसात देर शाम को भी कल हो सकती है और रात्रि को भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और 20 से 70-80% बादल आसमान में छाए रहेंगे। और लगभग बात करें हवाओं की तो हवा भी 34 किलोमीटर की रफ्तार तक के चल सकती है। तो कल मिनी तूफान जैसा भी प्रतीत होगा, हल्की बरसात की भी चेतावनी है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।